रिटायरमेंट को लेकर बाजार में कई पेंशन प्लान मौजूद हैं, लेकिन अब एलआईसी एक ऐसा प्लान लेकर आई है जिसमें इन्वेस्ट करने के बाद आपका बुढ़ापा चैन से कटने की पूरी गारंटी दी। और सत्ता में अब हम आपको पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेइज्जती का एलआईसी प्रीमियम दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में एक स्लोगन की बहुत चर्चा हो रही है, जिंदगी के साथ भी और कहीं आप भी अपनी बिटिया की शादी के लिए सोच सोच के अभी से परेशान तो नहीं हो रहे हैं? अब परेशान मत होइए, बल्कि सोच सोच के खुश हुआ कीजिए। भाई वाह, सुबह सुबह भाभी जी के हाथ के चाय के बिना तो अपनी जॉगिंग कंप्लीट ही नहीं होती। अजी सुनते हैं, वो कुछ चेंज निकला था आपकी पैंट से, उसमें से 150 रुपए रख दिए हैं नैना की शादी के लिए। क्या दीपक भाई, बिटिया की शादी के लिए सिर्फ 150 रुपए? जी हाँ, सिर्फ 150 रुपए डेली पर शादी के लिए मिलेंगे एलआईसी की तरफ पूरे 33 लाख रुपए। बिटिया की शादी धूमधाम से करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? जी भाई साहब, एक कप चाय ने खत्म कर दी हमारी सारी उलझन। आप भी अभी कॉल कीजिए ताकि आपके सबसे करीबी दोस्त को मिल सके आपके साथ चाय पीते हुए शानदार एलआईसी मैरिज प्लान को डिस्कस करने का मौका। मात्र 150 रुपए प्रतिदिन के सेविंग पे अपनी लाडली बिटिया की शादी पर पाइए 33 लाख रुपए। जिंदगी के बाद भी, और ये स्लोगन है भारत की सरकारी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का। बहुत सारे न्यूज मित्रों के पास एलआईसी की कई पॉलिसी भी होंगी। हाल ही में एलआईसी ने पार्लियामेंट को ये बताया कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में तकरीबन 884 करोड़ रुपए उसके पास ऐसे हैं जिन्हें क्लेम करने कोई नहीं आया। खास बात तो ये है कि ये पैसे मैच्योर हो चुकी पॉलिसीज का है। तो कौन है ये लोग जो अपना पैसा क्लेम करने नहीं पहुंचे? या ऐसा तो नहीं कि क्लेम करना चाह रहे हों लेकिन कर नहीं पा रहे हों? लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि भारत की एलआईसी हमारे 3 पड़ोसी देशों पर भारी पड़ रही है, क्योंकि जितना पैसा एलआईसी के पास है उतना पैसा मिलाकर इस वक्त 3 देशों के पास नहीं है। दरअसल देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी का फंड साइज 50 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। सालाना आधार पर देखें तो एलआईसी की संपत्ति पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 16.48% बढ़ गई है, लगभग 16.5%। और यह आंकड़े इस वक्त जिस देश को सबसे ज्यादा शर्मिंदा कर रहे हैं वो है पाकिस्तान, जो अपनी तुलना भारत से करने की गलती करता है, परमाणु वाली धौंस दिखाता है। लेकिन सच यह है कि हमारी सरकारी कंपनी एलआईसी ही पूरे पाकिस्तान पर अकेले भारी है, क्योंकि न्यूज के नंबर गेम में एलआईसी का फंड साइज पाकिस्तान की जीडीपी से करीब दोगुना है। एलआईसी का फंड 51,27,460 करोड़ का है और इसके मुकाबले पाकिस्तान की जीडीपी है 28,14,120 करोड़। डिफरेंस देखिए। लेकिन आज जब हमने पाकिस्तान वर्सेस एलआईसी पर रिसर्च की तो एक और दिलचस्प आंकड़ा सामने आया, और वो है कि पाकिस्तान की फौज से जुड़ा हुआ यह आंकड़ा। मौजूदा वक्त में पाकिस्तानी फौज में जवानों की संख्या 6,60,000, लेकिन भारत की एलआईसी के एजेंटों की फौज ही इससे 2 गुनी ज्यादा है, क्योंकि एलआईसी के पास इस वक्त 13,47,000 एजेंट हैं। अब हम आपको बताते हैं वो कौन से देश हैं जिनकी जीडीपी मिलाकर भी एलआईसी के फंड के साइज के बराबर नहीं हो रही है। एलआईसी का फंड साइज है 51,27,460 करोड़ का, जो पाकिस्तान, ध्यान से देखिए, ये पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका की जीडीपी को मिलाकर भी कहीं ज्यादा है। ये देखिए नंबर्स, 28.14 लाख करोड़। ये देखिए नेपाल 3.67 लाख करोड़ और यहां पर 6.23 लाख करोड़। अब हम आपको एलआईसी की यात्रा पर एक छोटी सी कुंजी दिखाते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की शुरुआत 1 सितंबर 1956 को हुई थी। तब केंद्र सरकार की ओर से एलआईसी को 5 लाख रुपए दिए गए थे और मौजूदा वक्त में एलआईसी देश की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है, जबकि भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी। मौजूदा वक्त में देश में एलआईसी के 28 करोड़ 30 लाख पॉलिसी धारक हैं। यानी एलआईसी की सत्ता पाकिस्तान की सत्ता के साथ साथ 3 देशों पर अकेले भारी पड़ रही है। पैसा वसूल के इस एपिसोड में बात इसी पर। हजार 10,000 नहीं, ये मामला है 1 साल में 2,72,282 पॉलिसीज का। और ऐसा नहीं है कि ये कहानी सिर्फ साल 2023-24 की है। फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर पंकज चौधरी जा रही है।
ये ऐसा अनूठा प्लान है जिससे पति पत्नी बिना कमाए रिटायरमेंट के बाद आराम से घर बैठे पेंशन पाएंगे। ये योजना आपको जीवन भर रेगुलर इनकम की सुविधा देती है। साथ ही एलआईसी का भरोसा इसमें आपके निवेश को सुरक्षित रखने की गारंटी है। क्या है एलआईसी का ये पूरा प्लान और कैसे इस प्लान में निवेश करके आप अपने रिटायरमेंट को फाइनेंशियल रूप से सुरक्षित कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको यहाँ देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। एलआईसी की इस पेंशन स्कीम को स्मार्ट पेंशन योजना का नाम दिया गया है। नाम के अनुरूप ही इस स्कीम को स्मार्ट तरीके से बनाया गया है। स्कीम के तहत पति पत्नी रिटायरमेंट के बाद आरामदायक जीवन बिता सकेंगे, क्योंकि ये योजना आपको रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी। इस प्लान में एक मुश्त और मंथली निवेश कर आप बिना किसी टेंशन के जीवन भर पेंशन का लाभ उठा सकेंगे। ये योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं और रेगुलर इनकम की गारंटी चाहते हैं। आपको बता दें कि ये योजना एक गैर लिंक्ड वार्षिकी योजना है जिसे रिटायरमेंट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना में 18 से 100 साल की आयु तक कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। इसमें आप केवल एक व्यक्ति और दंपत्ति दोनों के लिए निवेश कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस प्लान में कैसे निवेश किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि इस प्लान में आप मंथली 1000 रुपये से निवेश करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें प्रीमियम भुगतान के लिए क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली का विकल्प चुन सकते हैं। वहीं आप चाहें तो इसमें एक मुश्त निवेश भी कर सकते हैं। इस पॉलिसी के फायदों की बात की जाए तो ये योजना आपको एक मुश्त प्रीमियम भुगतान के साथ जीवन भर पेंशन की सुविधा देती है। इसमें आप सिंगल और डबल दोनों तरह की पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं। ये योजना नॉमिनी को सुरक्षा कवरेज प्रदान करती है। इस योजना के तहत आप अपने पैसे को आंशिक और एकमुश्त या फिर हर महीने पेंशन के रूप में वापस प्राप्त कर सकते हैं। स्मार्ट पेंशन योजना में एक मुश्त न्यूनतम निवेश की रकम 1 लाख रुपए है। इस योजना में आप अधिकतम कितना भी निवेश कर सकते हैं, जिस पर आपको सालाना रिटर्न भी मिलेगा। अगर पॉलिसी धारक जीवित रहता है तो उसे पॉलिसी की शुरुआत में चुने गए विकल्प के अनुसार पॉलिसी का भुगतान किया जाएगा। यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को उस पॉलिसी का लाभ मिलेगा। ये लाभ वो एक मुश्त मंथली और ईयरली प्लान कर किस्तों में पा सकता है। ऐसे में अगर आप भी अपनी रिटायरमेंट को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो आप इस प्लान को कंसीडर कर सकते हैं, ताकि आपका बुढ़ापा भी चैन से गुजरे और रिटायरमेंट